नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। पहले किसानों की जिद थी कि संसद से बनाए कानून संसद में ही वापस हों तो घर लौटें। अब ऐलान ये हुआ है कि एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक घर नहीं जाएंगे। कृषि कानूनों पर सरकार के झुक जाने से किसान क्या अब अड़ियल रवैये पर आ गए हैं, और इस रुख का उनका क्या नफा क्या नुकसान इससे होगा? साथ ही इस रवैये के पीछे किसान का हित है या किसान नेताओं का? अब इस पर भी बहस छिड़ गई है। जैसे सरकार का पीछे हटना चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, वैसे ही किसानों का उंगली छोड़कर अब कलाई पकड़ना भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आज प्राइम डिबेट में इन कुछ सवालों पर बहस होगी कि क्या अति उत्साह में अब जिद पर उतर आए हैं किसान? किसानों के हठ में किसका हित छिपा है? और एमएसपी से किसानों का भला होगा, उपभोक्ता का नफा होगा या नुकसान होगा? भाजपा प्रवक्ता अमित गोयल साहब हमारे साथ हैं, आर तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, रामपाल जाट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रामपाल जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। किसानों का एक साल की नाराजगी भरा जो दौर था, उसके बाद प्रधानमंत्री का मीडिया के जरिए देश को संबोधित करना और ये कहना कि बिल वापस लिए जाएंगे, फिर किसानों का ये कहना कि नहीं, जब तक संसद से वापस नहीं ले लिए जाएंगे, वहीं बने थे वहीं वापस लिए जाएं, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। अब संसद में वापस ले लिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि अभी तक तो ऐसा कोई मन है नहीं घर जाने का, पहले एमएसपी पर बात कर लें। ये रुख क्या कहता है रामपाल जाट साहब? जेपी शर्मा साहब, जैसे 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, हाँ जी, देश के किसानों ने उसी दिन उनका स्वागत किया। और जो कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब हम तो तब मानेंगे जब इस संसद में वापस हो जाएंगे, हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, उस समय देश के किसानों के ऊपर हमने ये कहा हमको प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री जी कोई वेग स्टेटमेंट देते, चलत में स्टेटमेंट देते, बात अलग है। उन्होंने कहा था संसद के इसी सत्र में महीने के अंत में इन बिलों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसलिए हमने कहा देश का किसान प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करता है, इसमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है। और जो हमने विश्वास किया देश के किसानों ने, आज वो सही भी हो गया, उस पर मोहर लग गई। इसलिए हम जो लड़ रहे थे, और जहां तक एमएसपी की बात है जेपी शर्मा साहब, ये लड़ाई आज की नहीं है। 11 वर्ष तो हमें हो गई, दूधू से लड़ाई शुरू हुई और दूधू से पूरी देश से व्यापी पड़ी। 11 वर्ष लगे इस लड़ाई में। इसलिए ये लड़ाई तो पहले की है। और हमने तो ये भी कहा, जब 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, उस समय सारी मीटिंग में ये कहा कि भाई ये 3 कानून यदि वापस हो गए तो हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ जाएंगे। तो उस दिन में हमको तो उपजों का दाम नहीं मिल रहा था, तो उस दिन में उपजों का दाम नहीं मिल रहा था, तो अब कौन सी हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी इनको वापस लेने से? तो हमारा भला तो तब होगा जब हमको हमारी उपजों के दाम मिले, और दाम भी उस ढंग के जिसमें उपभोक्ता वो पिटे, ये हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहेंगे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और उपभोक्ता के लिए अधिकतम मूल्य की व्यवस्था हो। दोनों चीजें यदि साथ साथ होगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। अन्यथा हमसे चना खरीदेंगे 50 रुपए किलो, दाल बेचेंगे 110 रुपए किलो। तो दाल बनाने में तो एक चने के 2 टुकड़े करने होते हैं, छिलका हटाना होता है, उसका खर्चा 1 किलो का 1 रुपया मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो। तो यदि 50 रुपए किलो चना खरीदा है तो दाल 60 रुपए से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता भी नहीं पिटेगा, रामपाल जी सुनिए, भी नहीं लुटेगा। देखिए, ये तो अलग लड़ाई हुई ना। 50 रुपए की चीज 120 रुपए में बिक रही है, बीच का जो पैसे का जो गैप आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उसको कैसे नियंत्रित करना है, वो तो अलग लड़ाई हुई। पहली बात तो आपने ये कही कि 4 जून की स्थिति में हम वापस पहुंच गए, तो 5 जून के बाद जो स्थिति आई थी उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था। क्या ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाना चाहिए, या फिर जो एमएसपी की मांग को लेकर के अब किसान बैठ गए कि जब तक एमएसपी पर कोई फैसला नहीं हो जाता, गारंटी नहीं मिल जाती, कानून नहीं बन जाता, तब तक घर नहीं छोड़ेंगे? इसका समर्थन करते हैं ना आप? ऐसा है जेपी शर्मा साहब, हाँ जी, हमारा शुरू से कहना ये रहा कि किसानों को जो भी अपनी तरफ से बात कही गई है, अपनी बात में सबको अडिग रहना चाहिए, है ना।
बार बार बात बदलना, इससे आंदोलन भी कमजोर होता है, किसान भी कमजोर होते हैं। इसलिए देश के किसानों का मन तो यह है कि यदि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप वो बदलेगा। इसलिए स्वरूप में हम तो 11 वर्ष से लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। अभी हमने कल किसान महापंचायत में सामूहिक यही संकल्प लिया कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनता तो 11 वर्ष को जो हमारा संघर्ष है वो निरंतर चलेगा। तो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना, लेकिन संघर्ष का अर्थ दूसरे को कष्ट पहुंचाना नहीं। जेपी शर्मा साहब, दूसरे के रास्ता रोकना नहीं, स्वयं को कष्ट देना, स्वयं कष्ट भोगना, स्वयं तपस्या करना, स्वयं साधक के रूप में जीवन जीना। रामपाल जी, कुल मिलाकर बात ये है, ये ऐसे समझाइए ना, बॉर्डर किसान छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून बन जाएगा तब तक? छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए किसानों को? छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने तो 19 तारीख को भी बात कही कि ऐसा है। जब प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली, जो उस समय का मूल मुद्दा था, तो फिर आगे महाजमे रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब एमएसपी का थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए, चूंकि आप किसान हैं और आपके पास समय की बाध्यता बताई, तो थोड़ा सा ये समझा दीजिए सर कि एमएसपी पर आप चाहते हैं कि गारंटी कानून बने। बहुत संक्षेप में मुझे ये समझा दीजिएगा कि एमएसपी पर गारंटी कानून का क्या मतलब है? सरकार 1.5 गुना जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना देकर खरीदेगी, आम उपभोक्ता को खरीदना होगा तो वो भी 1.5 गुना पैसा देकर खरीदेगा, यही मतलब है ना गारंटी का मतलब? नहीं, गारंटी के ये मतलब है कि जो सरकार ने अभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हुए हैं, जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी उससे कम दामों में किसान का अनाज नहीं बिके, ना मंडी में और ना उपभोक्ता के पास, यही है ना मतलब? कहीं भी। अब मुझे बताइए, जहां भी वो, अब मुझे बताइए रामपाल जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये तय है कि हर उपभोक्ता किसान नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ये तय है कि हर किसान उपभोक्ता है, ये तो आप जानते हैं, मानते हैं। एक किसान 2 कमोडिटी, 4 कमोडिटी, 10 कमोडिटी उगा सकता है, लेकिन उसको वो तमाम खाद्य सामग्रियां चाहिए जो बाजार में उपलब्ध हैं और उसकी आवश्यकता की हैं, और जो वो नहीं उगाता है, अगर वो सब इस प्राइवेट मार्केट के भी इस बात में बंध जाने के बाद कि आपको एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा, वो सब महंगी होंगी, तो किसान उसको अफोर्ड कर पाएगा क्या? और उसके साथ साथ पूरे देश में एक महंगाई नहीं बढ़ जाएगी क्या? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जेपी शर्मा साहब, आपका जो चिंतन है जी, ये एकदम निराधार नहीं है, इसमें दम है इस चिंतन में। इसलिए हमने इस पर भी लगातार चिंतन किया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का होता है न्यूनतम मूल्य, अधिकतम नहीं। तो न्यूनतम मूल्य में जो महंगाई की बात है वो बढ़ने की संभावना नहीं रहती, कारण कि आज भी जो किसान से गेहूं खरीदा जाता है वो तो 19 रुपए 25 पैसे दिए जा रहे हैं ना 1 किलो के, और आटा जो मिलता है वो 30 रुपए का और 35 रुपए का मिलता है। इसलिए कंट्रोल कहाँ करने की जरूरत है? इसलिए जो मैंने एक शब्द बोला, उत्पादक के लिए न्यूनतम, उपभोक्ता के लिए अधिकतम, दोनों यदि जानते हो तो ये जो मूल्य समता है इसके आधार, क्योंकि किसान 65% किसान वो उपभोक्ता भी है, तो हम उपभोक्ता भी है ना उत्पादक भी है, हम दोनों है। आपने जो बात कही कि हम सारी कम्युनिटी थोड़ी पैदा करते हैं, पहले तो पैदा करते थे, लेकिन अभी ट्रेंड बदल गया। बदले हुए ट्रेंड में हम सारे उत्पाद खुद पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हमको भी खरीदना पड़ता है। इसलिए इसको हमने 2 बातें सरकार से कही। पहली, लागत कम करो, इसलिए खाद, बीज, डीजल, बिजली ये कम हो। दूसरा हमने ये कहा कि जो औद्योगिक उत्पाद है इनसे कहो ये लागत मूल्य घोषित करे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखना शुरू करे, एमआरपी नहीं, सीओपी। यदि ये सीओपी लिखेंगे तो हमारी लागत स्वतः कम हो जाएगी, और स्वतः कम होने से किसान भी बचेगा, उपभोक्ता भी बचेगा। ठीक है रामपाल जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। कुल मिलाकर आपकी बात का सार अगर मैं निकालूं तो पहली बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री पर किसानों को भरोसा 19 तारीख को ही कर लेना चाहिए था। 29 तारीख को अब जब बिल वापस हो गए तो इस पर तो भरोसा करना ही करना चाहिए, किसानों को अपने घर लौटना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर लड़ाई पुरानी है, लंबी चल सकती है, उसका आंदोलन का स्वरूप दूसरा हो सकता है, वो आंदोलन चलता रहेगा। उसकी और आपने तकनीकी जो पहलू हैं उस पर भी आपने रोशनी डाली। फिर आर तिवारी साहब, अगर किसानों को लौट जाना चाहिए और एक जिम्मेदार संगठन के किसान नेता भी ये कहते हैं, तो उसके बाद संसद में हंगामा करने का क्या मतलब है? तिवारी जी। जेपी साहब, पहली बार देश में आजादी के बाद में सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा। जेपी साहब लग गया? हाँ ठीक। जिन किसानों के लिए आप 3 काले बिल लाए थे या सफेद बिल लाए थे,
उनसे बात नहीं करी, लाने से पहले बात नहीं करी। और जब आप अचानक देश में पहली बार 75 साल में देश का प्रधानमंत्री, वो भी कैसा प्रधानमंत्री जो 303 सांसदों का एक मजबूत प्रधानमंत्री है, अचानक सुबह अवतार लेते हैं और माफी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई। जनतंत्र में जब तक आप जनता से अब तंत्र का आप वार्तालाप नहीं करोगे, एक तरफा फैसला करोगे, तो पहली बार देश में अविश्वसनीयता हुई। किसान नेता कह रहे हमसे बात तो करो। आपने नरेंद्र तोमर साहब ने पहले लगातार बात करते रहे और एक लाइन देते रहे, पीयूष गोयल जी को बुला लेते थे, दूसरे मंत्रियों को बुला लेते थे, लेकिन वो कहते थे 3 काले बिल वापस नहीं लेंगे और उसके अलावा बात कर लो। जब तक आप किसानों से बात क्यों नहीं करना चाहते हो? राहुल गांधी जी ने सही कहा, मेरी बात सुनो, आपने जब गलती स्वीकार कर ली तो आप उसके ऊपर मुद्दे पे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या बात करनी रह गई जब हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली? अरे भाई यही तो समझाइए मुझे, यही तो सवाल है। हाँ, तो उसके लिए